तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें केमिस्ट्री के आपके 1000 और बायो की 1000 और आपके फिजिक्स से 1000 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 241 से स्टार्ट है। बाकी आपने अभी तक नहीं देखी, आपकी 9वीं क्लास होने वाली है, तो आप पिछली क्लासें नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो सभी की प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए चाकू से काटी जाने जा सकने वाली जो धातु है कौन सी है। तो देखिए चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है, ये आपकी होती है सोडियम। क्या दोस्तों, सोडियम जो Na। तो Na कौन सी आपकी, ये देखिए सोडियम होता है आपका, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो ये भी याद रखना है कौन सी, सोडियम। तो इसको जो आपको चाकू से काटा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है मिट्टी के तेल में कौन सी रखी जाती है, तो केरोसिन में आपका कौन, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साधारण नमक क्या है। देखिए साधारण नमक की बात करें तो यहाँ पर साधारण नमक की बात करी तो साधारण नमक आपका होता है NaCl। क्या दोस्तों, NaCl। तो ये किस प्रकृति का होता है, ये आपको उदासीन प्रकृति का होता है। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर होता है। तो जो डबल रोटी होती है इसमें आपका कौन सा बेकिंग पाउडर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनाइट। क्या दोस्तों, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो सागर जो आपकी सागर की लवणता होती है, मतलब नमकीन पना होता है जो, तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो किसका होता है, ये आपका NaCl का ही होता है। क्या, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो देखिए फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में जो रसायन प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, जो अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है कौन सी धातु होती है। तो ये आपकी एल्यूमिनियम। क्या दोस्तों, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का एक्स क्या है, दोस्तों बॉक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो देखिए रॉकेट को चलाने में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रणोदक कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट के आपका फिजिक्स में बात करें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर किसके नियम के अनुसार, जो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है, थर्ड लॉ, तो उसके चलते जो है ये रॉकेट काम करता है। आपसे यही भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम पर्यावरण जो है सबसे कम उत्पन्न करता है, तो वो क्या है। तो वो देखिए आपका हाइड्रोजन है। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस। तो देखिए गैस सिलेंडर में भरकर जो दी जाने वाली गैस है वो कैसी होती है, गैस में होती है, ठोस होती है, द्रव होती है या घोल होता है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपके एक द्रव अवस्था में आपकी होती है। किसमें दोस्तों, द्रव अवस्था में होती है। बाद में वो आपके जब बाहर आती है तो गैस में परिवर्तित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो अगर धातु की बात करें तो धातु प्रकृति कैसी होती है, तो धातु की प्रकृति होती है आपकी विद्युत धनात्मक। कैसी, धनात्मक प्रकृति होती है। इसमें जो है धातु में आपकी जो है विद्युत प्रवाहित हो सकती है, इसीलिए विद्युत धनात्मक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ठोस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ठोस की बात करें तो इनमें से कौन सा जो ठोस नहीं है। तो यहाँ पर ठोस की बात करें तो ये आपका जो पारद जो आपका ठोस नहीं, पोटेशियम और सोडियम ये आपके ठोस हैं, लेकिन जो पारद आपका ठोस नहीं है। एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम अयस्क की बात करें तो आपका ये होता है बॉक्साइड। क्या दोस्तों, बॉक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद इसका आंसर सही जवाब दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिश्र धातु की बात करें तो देखिए यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ पर मिश्र धातु आपकी कौन सी नहीं है, तांबा। जो कॉपर आपका होता है ये आपका मिश्र धातु नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। सर्वाधिक हीन चालक, देखिए हीन चालक की बात करें तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है सीसा जो है Pb आपका सबसे हीन चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीन चालक मतलब खराब चालक, तुरंत टूट जाता है। तो ये देखने में, लेकिन मुझे सबसे भारी धातु, तो भारी धातु आपकी कौन सी है, तो सबसे भारी धातु, तो भारी धातु की बात करें तो आपकी यूरेनियम है। कौन सी, यूरेनियम है जो सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। तो सीमेंट का संगठक की बात करें तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका देखिए
चूना पत्थर है। क्या दोस्तों, मुख्य संगठक क्या है? चूना पत्थर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मानव निर्मित, देखिए मानव निर्मित का कौन सा तत्व है? ये कैल्शियम आपका जो है मानव निर्मित नहीं है। यहाँ पर जो कैलिफोर्नियम है, कौन सा दोस्तों? कैलिफोर्नियम मानव निर्मित। कार्बन भी आपका मानव निर्मित नहीं, सोना भी आपका मानव निर्मित नहीं है, लेकिन आपका जो कैलिफोर्नियम है मानव निर्मित। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या? तो देखिए स्वतंत्र अवस्था में आपका पाया जाता है सोना, चांदी, तांबा, यानी कि सभी ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? तो हाथ में कौन पिघल जाता है? तो यहाँ पर देखिए हाथ में आपका गैलियम। क्या दोस्तों? गैलियम आपका जो हाथ में ही पिघल जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका गलनांक कितना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, मतलब इसका नाम क्या है? तो ये आपका बेकिंग सोडा। क्या दोस्तों? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वो कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन से आयन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका सामान्य लवण। क्या दोस्तों? सामान्य लवण। NaCl जो आपका जैसे कि उदासीन है, उदासीन प्रकृति का है, तो ये आपका सामान्य लवण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, तो ये किसने कहा था? ये आपका सर्वप्रथम जॉन डेवी ने, किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भस्मों का स्वाद होता है। तो भस्मों का स्वाद कैसा होता है? जो भस्म होते हैं इनका स्वाद हमेशा कैसा होता है? इनका स्वाद खट्टा होता है। कैसा? खट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कौन कर देता है नीले को लाल? यहाँ पर देखिए नीले को लाल कौन कर देता है? तो आपका ये कर देता है अम्ल। कौन? अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त के नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त के नियम के प्रवर्तक आपका है जी मोजले जी हैं। कौन? मोजले जी हैं जो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करें, ये आपका कौन सा है? तो फ्लोरीन है। क्या दोस्तों? फ्लोरीन आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा है? तो अगर धातु तत्व की बात करें तो पृथ्वी पर जो है आपका ये ऑक्सीजन है। क्या? ऑक्सीजन है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो देखिए आपका प्रत्येक ये होता है आपका एक धातु। क्या दोस्तों? एक धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक आवर्त प्रथम सदस्य। यहाँ पर देखिए प्रथम सदस्य की बात करें तो कौन क्या होता है? तो यह एक क्षार धातु। क्या दोस्तों? जो आपका देखा होगा हाइड्रोजन, Li, ये सारे मतलब जो प्रथम सदस्य है तो ये आपका जो क्षार धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। तो चलिए दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब 30 क्वेश्चन आप बताना कितने क्वेश्चन सही करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।